देश के न्यायिक इतिहास में केशवानंद भारती का नाम कौन नहीं जानता होगा। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के चलते कोर्ट कचहरी की दुनिया में वो लगभग अमर हो गए। हालांकि बहुतों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि न्यायिक दुनिया में इतनी लोकप्रियता के बावजूद केशवानंद भारती न तो कभी जज रहे न वकील। उनकी ख्याति का कारण तो बतौर मुवक्किल सरकार द्वारा अपनी संपत्ति के अधिग्रहण को अदालत में चुनौती देने से जुड़ा रहा है। वैसे वो दक्षिण भारत के बहुत बड़े संत थे। कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला है। पश्चिम में समुद्र, पूर्व में कर्नाटक से घिरे इस इलाके में सदियों पुराना एक शैव मठ है जो कि एडनीर में स्थित है। यह मठ 9वीं सदी के महान संत और अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। शंकराचार्य के 4 शुरुआती शिष्यों में एक तोतकाचार्य थे जिनकी परंपरा में यह मठ स्थापित हुआ। ब्राह्मणों की तांत्रिक पद्धति का अनुसरण करने वाली स्मार्त भगवत परंपरा यहाँ चलती है। इस मठ का इतिहास करीब 1200 साल पुराना है। यही कारण है कि केरल और कर्नाटक में इसका काफ़ी सम्मान है और इसके प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा भी दिया जाता है। ऐसे में स्वामी केशवानंद भारती केरल के मौजूदा शंकराचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने महज 19 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। 20 से कुछ ही ज़्यादा की उम्र में उन्होंने इसके मुखिया बनने का जिम्मा उठा लिया। एडनीर मठ का न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में दखल रहा है बल्कि संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे नृत्य, कला, संगीत में भी वह अहम भूमिका निभाते आए हैं। इसके अलावा यह मठ सालों से कई तरह के व्यवसायों को भी संचालित करता है। 60-70 के दशक में कासरगोड में इस मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी। यह वही दौर था जब EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल की वामपंथी सरकार भूमि सुधार के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी। समाज से आर्थिक गैर बराबरी कम करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने कई कानून बनाकर जमीरों और मठों के पास मौजूद हजारों एकड़ की ज़मीन अधिग्रहित कर ली। इस चपेट में एडनीर मठ की संपत्ति भी आ गई। मठ की सैकड़ों एकड़ की ज़मीन अब सरकार की हो चुकी थी। ऐसे में एडनीर मठ के युवा प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती ने सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। केरल हाईकोर्ट के समक्ष इस मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में दायर एक याचिका में केशवानंद भारती ने अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए मांग करी कि उन्हें अपनी धार्मिक संपदा का प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिलाया जाए। उन्होंने संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 में प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार पर पाबंदी लगाने वाले केंद्र सरकार के 24वें, 25वें और 29वें संविधान के संशोधनों को चुनौती दी। इसके अलावा केरल और केंद्र सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी उन्होंने चुनौती दी। जानकारों के अनुसार स्वामी केशवानंद भारती के प्रतिनिधियों को संवैधानिक मामलों के मशहूर वकील नानी पालकीवाला ने सलाह दी कि ऐसा करने से मठ को उसका हक दिलाया जा सकता है। हालांकि केरल हाईकोर्ट में मठ को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। देश की शीर्ष अदालत ने पाया कि इस मामले से कई संवैधानिक प्रश्न जुड़े हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या देश की संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों सहित किसी भी अन्य हिस्से में असीमित संशोधन का अधिकार है। इसीलिए तय किया गया कि पूर्व के गोलकनाथ मामले में बनी 11 जजों की संविधान पीठ से भी बड़ी पीठ बनाई जाए। 13 जजों की बेंच बनी। इसके बाद 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई हुई जो 68 दिनों के लंबे समय तक चली। अंततः 703 पृष्ठ के अपने लंबे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क। इस मामले में एक एंगल इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान में मनमानी संशोधन करके कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों को अंगूठा दिखा दिया था। अगर केशवानंद केस में सरकार हार जाती तो ये सारे संशोधन भी बेमानी साबित होते। इसीलिए सरकार इस केस को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती थी। बहरहाल फैसला आया। फैसला ये कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता। संसद इसे किसी भी संशोधन से नहीं बदल सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, निष्पक्ष चुनाव वगैरह वगैरह। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थियोरी कहा गया। सोचिए कि यह फैसला नहीं आता तो क्या होता। सरकारें कुछ भी करती और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता था। इन संवैधानिक पदों पर बैठा इंसान कितने भी बड़े से बड़ा अपराध कर सकता था लेकिन उसे सज़ा नहीं होती। अगर संसद सच में संविधान के मूल ढांचे से ज़्यादा ताकतवर मान ली जाती तो हर आने वाली सरकार को अपनी मनमानी चलाने का हक मिल जाता। सब अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से संशोधन करते। लोकतंत्र बस नाम का लोकतंत्र रहता। हम में से हर किसी को ये फैसला, ये पूरा घटनाक्रम याद रखना चाहिए। कहते हैं जो मुल्क अपने इतिहास से सबक सीखता है वो ही अपना भविष्य बेहतर बना पाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार हमारा सबक है।